हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। इससे पहले हम इसोफेगस की डिजीजेस के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन्हें चेक करें। तो चलो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक के बारे में। तो सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक में सबसे पहले हम देखें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो स्टमक जो होता है वो एक मसल्स से बने हुए स्ट्रक्चर्स है। तो वो क्या हो गया, एक बैग हो गया जो किससे बना हुआ है, मसल्स से बना हुआ है। तो वो क्या होता है, मस्कुलर बैग होता है। और जो पूरी हमारी जीआई ट्रैक्ट है या हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका जो मोस्ट वाइडेस्ट एंड डिस्टेंसिबल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्टमक होता है। डिस्टेंसिबल से मतलब क्या है, मोस्ट वाइड पार्ट बोल दो या मोस्ट ब्रॉड पार्ट बोल दो, तो वो क्या हो गया, हमारा स्टमक हो गया। क्योंकि आपको पता है हम ईसोफेगस से बात करते हैं कॉलन तक की, ठीक है। तो वो सारा पार्ट्स क्या है, एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर्स है, जबकि जो स्टमक है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया। अब हम बात करें उसकी लोकेशन क्या है। हम जब भी एब्डोमिनल ऑर्गन पढ़ेंगे तो हम उनकी लोकेशन जरूर पढ़ेंगे कि वो, जैसे हमने एब्डोमेन्स को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, यहाँ आपको दिख रहे हैं 9 क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ अगर आप लोगों को ये पढ़ना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन आता है और आपको उनको कैसे याद करना है, तो आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक जो होता है, हमारे जो पार्ट है 9 क्वाड्रेंट में, उसमें से 3 पार्ट्स के अंदर सिचुएटेड होता है। फर्स्ट इज लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, सेकंड इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, थर्ड इज एम्बिलिकल रीजन। तो यहाँ आप देखो, यहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट हुआ, तो ये कौन सा रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। देन वो कहाँ आया, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। फिर उसके बाद इसका कुछ पार्ट, मतलब बहुत कम पार्ट किसमें आता है, एम्बिलिकस में आता है, और उसके बाद हमारी ड्यूोडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये कौन सा शेप है, जे शेप। जो हमारा स्टमक होता है वो किस शेप में होता है, वो होता है जे शेप में। और इसका जो साइज होता है इक्वल होता है इसोफेगस के। इसोफेगस का साइज क्या था, 25 सेंटीमीटर, और इसका साइज भी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें। एक्सटर्नल फीचर्स का क्या मतलब है, जो स्ट्रक्चर्स हमें बाहर से दिखता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फीचर्स। अब जो स्टमक है, आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, इसमें 2 आपको ऑरिफिस दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑरिफिस क्या हो गया, कार्डियक, एंड सेकेंड इज पाइलोरस। ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड इज पाइलोरस। कर्वेचर जो है, जहां पे घुमाव जो है, ये देखिए 2 है, ये क्या हो गया, लेसर कर्वेचर। और ये जो बड़ा वाला हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर कर्वेचर। तो कर्वेचर भी कितने आ गए, 2। सरफेस की बात करें तो जैसे अगर ये स्टमक है जो सिचुएटेड है, तो ये इसकी कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस, एंड बैक वाली क्या हो गई, पोस्टीरियर सरफेस। तो सरफेस कितनी होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब अगर स्टमक को हमें डिवाइड करना है तो हम स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फंडस। जो ये ईसोफेगस से ऊपर की तरफ उठा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है, फंडस। फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है जो ईसोफेगस और स्टमक को आपस में जोड़ता है वो क्या है, कार्डिया। उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है, बॉडी। उसके बाद होता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट को फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पाइलोरिक एंट्रम एंड सेकंड इज पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। वो आपको यहाँ इजीली दिख रहा होगा। ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम, और ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, पाइलोरिक कैनाल। जो पाइलोरिक कैनाल है वो क्या करता है, स्टमक को कनेक्ट करता है किससे, ड्यूोडेनम से। तो ये किस किस के बीच में हो गया, स्टमक एंड ड्यूोडेनम के बीच में। स्टमक वाल की हम बात करें तो स्टमक की जो वाल होती है हम उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज म्यूकोजा, सेकंड इज सबम्यूकोजा, थर्ड इज मस्कुलरिस, फोर्थ इज सीरोसा। तो म्यूकोजा जो लेयर होती है, मोस्ट इनर लेयर, मतलब जो स्टमक है उसकी जो मोस्ट इनर लेयर होगी वो क्या होगी, म्यूकोजा। अब म्यूकोजा में क्या प्रेजेंट होंगी, म्यूकोजा में होंगी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करेगी, डाइजेस्टिव जो जूस है उनको सीक्रेट करेगी, किसमें, स्टमक में, ठीक है। सेकेंड लेयर होती है सब म्यूकोजा, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, वो कहाँ होगी, हमारी सब म्यूकोजा में। मस्कुलरिस में क्या होगी, हमारी जो थिक मसल्स होती है वो किसमें होगी, मस्कुलरिस में होगी। और आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, सीरोसा हो जाएगी। अब सबसे मेन हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टीरियल सप्लाई की। आर्टीरियल सप्लाई में आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, इसमें हमें 4 एक बड़े स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो मैंने यहाँ पे किससे डिनोट किए हैं, आपको यहाँ पिंक कलर में दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज सिलियक ट्रंक,
सेकंड बड़ी वाली आर्टरी दिख रही है आपको क्या, स्प्लीनिक आर्टरी। थर्ड दिख रही है आपको कौन सी, हेपेटिक आर्टरी। और फोर्थ क्या है, गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी। ठीक है, अब बात करें सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक से क्या निकलती हुई आपको यहाँ से दिख रही है, ये निकल रही है क्या, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है सिलियक ट्रंक है ये बीच वाला, उससे एक आर्टरी कौन सी निकल रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरी निकल रही है यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी, और तीसरी निकल रही है ये वाली हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टरी कौन सी हो गई हमारी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब सेकंड देखिए, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये वाली है। ठीक है, ये तो मेरा कर्सर है, आप ध्यान से देखिए, ये वाली कौन सी है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये कहाँ से निकल रही है, किससे, हेपेटिक आर्टरी से। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकलेगी, हेपेटिक आर्टरी से। थर्ड वन इज क्या है, गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी। ठीक है, ये हो गई गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी। ये किससे निकल रही है, ये भी किससे निकलेगी, हेपेटिक आर्टरी से। फोर्थ वन इज लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी या राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है वो आपको यहाँ दिख रहा है इजीली, ये कहाँ से निकल रही है, स्प्लीनिक आर्टरी से। और क्या निकल रहा है स्प्लीनिक आर्टरी से, स्प्लीनिक आर्टरी से क्या निकल रही है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो दो किससे निकल रही है हमारी, स्प्लीनिक आर्टरी से। एंड लास्ट वाली कौन सी है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो आपको यहाँ पे इजीली दिख रही है, गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी ये आ रही है, यहाँ से क्या निकल रही है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी आर्टरी देखी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये 6 आर्टरी यहाँ से हमने देखा है। अब बात करें हम वीनस सप्लाई की, तो जो हमने वहां आर्टरीज में देखे हैं सेम वही नाम हम वीनस में देखेंगे, कुछ एक चेंजेस देखेंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, हमने वहां लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी थी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। ये कहाँ आ रही है, ये यहाँ आके किस में ड्रेन हो रही है, पोर्टल वेन में। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी वो किस में ड्रेन करेगी, पोर्टल वेन में। फिर यहाँ पे देखो सेकंड राइट गैस्ट्रिक वेन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट गैस्ट्रिक वेन। अब ये भी किस में ड्रेन कर रही है, ये भी किस में ड्रेन कर रही है, पोर्टल वेन में। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दोनों कहाँ ड्रेन करेगी, पोर्टल वेन में। फिर यहाँ पे तीसरा आप देखो, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन है वो ये वाली वेन है, और ये आके किस में ड्रेन हो रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। फोर्थ वन है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन। तो यहाँ पे आप ये देखो, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन यहाँ से जाके किस में ड्रेन हो रही है, स्प्लीनिक वेन में। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन आ रही है, वो किस में ड्रेन हो जाएगी, वो ड्रेन हो जाएगी स्प्लीनिक वेन में। अब यहाँ पे हमें एक वेन एक्स्ट्रा मिलेगी जो हमने आर्टरीज में नहीं देखी है, वो क्या है, प्री पाइलोरिक वेन। ठीक है, अब प्री पाइलोरिक वेन किस में ड्रेन करेगी, वो भी ड्रेन करेगी स्प्लीनिक वेन में। तो वेनस सप्लाई याद हो गई, इजी है। जो हम आर्टरीज में नाम देख रहे हैं सेम वही नाम किस में है, वेन्स में है। बस वहां हमने गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी एक्स्ट्रा देखी है और यहाँ हमने प्री पाइलोरिक वेन एक्स्ट्रा देखी है। बाकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी है, वेन भी है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी है, वेन भी है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी है, वेन भी है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी है, वेन भी है, और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी है और वेन भी है। तो हमें डिफ्रेंशिएट कहाँ करके याद रखना है, गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी है जबकि प्री पाइलोरिक वेन है। नर्वस सप्लाई की हम बात करें तो यहाँ पे अगर सिंपैथेटिक नर्व में देखेंगे तो कौन होगी, वेगस नर्व होगी, और पैरासिम्पैथेटिक में देखेंगे तो क्या होगी, T6 से T10। लिम्फेटिक ड्रेनेज की हम बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए हम स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने ये पहले हमने वर्टिकल डिवाइड किया, ये 2 हमने हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया। ठीक है, अब ये जो जहां मेरा कर्सर है आप उस पार्ट को देखो सिर्फ, ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया लेफ्ट पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3। अब ये किस में ड्रेन होगा, ये ड्रेन होगा पैनक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड में। किसमें, पैनक्रियाटिको स्प्लीनिक नोड्स में। ये वाला है राइट 2/3, राइट 2/3 कहाँ जाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में। ठीक है, देख रहे हो आप, ये यहाँ पे एरो के निशान किसकी तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स की तरफ। जो लोअर पार्ट 1/3 है, जो ये वाला है, ये आप देखिए जहां मेरा कर्सर है, ये किस में ड्रेन होगा, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड्स में। और यहाँ पे देखो ये पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक पार्ट। ये किस किस में ड्रेन हो रहा है, देखिए यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक नोड्स में भी हो रहा है, नीचे पाइलोरिक नोड्स में भी हो रहा है, और हेपेटिक नोड्स में भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, लिम्फेटिक ड्रेनेज।
अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।